जय ओबीसी जय संविधान। आज दिनांक 4 अगस्त 2023 का दिन है। इस प्रदेश कार्यालय से मैं एक अपील करने के लिए आपके साथ आया हूं। मेरा नाम ओबीसी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव है। मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं और हम लोग संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी महासभा मैदान में संघर्ष कर रही है विगत 5 वर्षों से। और आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 10 अगस्त से हमारे शिवपुरी करेरा से सत्याग्रह पदयात्रा चालू हो रही है, जो करेरा होते हुए पिछोर खनियादाना के रास्ते कदवाया ईसागढ़ होते हुए चंदेरी पहुंचेगी। उसके बाद चंदेरी के बाद अगला स्टेप मंगौली के बाद बहादुरपुर, अथाईखेड़ा, पिपरई और शिवनगर, उसके बाद राजपुर होते हुए हम लोग उसके बाद आरोन, रावगढ़, कुमरा, चाचौड़ा, बीनागंज, गुना, बमोरी, कोलारस, शिवपुरी, उसके बाद पोहरी, शिवपुर के बाद विजयपुर, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, पूरी मुरैना जिले की यात्रा करते हुए उसके बाद हमारा भिंड में प्रवेश होगा। भिंड में यात्रा 4 दिन रहेगी। उसके बाद हम लोग दतिया में 3 दिन की यात्रा। उसके बाद हम लोग ग्वालियर में एंट्री करेंगे। ग्वालियर फूलबाग में यात्रा समापन होगी। लगभग 20 दिन यात्रा चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग समाज को 52% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिलाना। देश में हमारी जाति की जनगणना 1931 के बाद अंग्रेजों ने कराई थी। अंग्रेजों के बाद हमारे आजाद भारत में जनगणना नहीं हुई, जनगणना कराना है। मध्य प्रदेश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर बजट में हमारे लोगों को अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में 5 लाख बैकलॉग खाली पद पड़े हैं। 3 लाख ओबीसी के, 2 लाख SC/ST को उनको भराने की लड़ाई इस सत्याग्रह पदयात्रा के माध्यम से है। किसानों का पूरा संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा है। हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा इस मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। हमारे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उनको 10,000 रुपये प्रति माह बोनस दिया जाए, ये मांग हमने रखी है। हमारे जो पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी हैं उनको आरक्षण में प्रमोशन का मामला हमने उठाया है। कर्मचारियों की पेंशन का मामला उठाया है। हमारी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई थी वो अभी तक लागू नहीं की गई है। इस देश में 1990 के बाद मंडल कमीशन का जो मिशन अधूरा है, मंडल कमीशन मिशन 2, उसको लागू कराने के लिए सत्याग्रह पदयात्रा लागू की जा रही है। इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के संपूर्ण कल्याण के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनको बजट के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, नौजवान छात्रों से, हमारे बेरोजगार युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, मातृशक्ति की भी हम आवाज उठा रहे हैं। महिला को भी 50% भागीदारी हर सेक्टर में मिलना चाहिए। इसलिए आप सब लोग उठो, लड़ाई लड़ो अपने अधिकार पाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए। ये अपील आज मैं 4 अगस्त 2023 को आपसे विनम्र आवेदन करके बोल रहा हूं कि आज आप नहीं उठे, नहीं लड़े, आने वाले समय में सारा देश प्राइवेट हाथों में जा रहा है और आपके बच्चे बेरोजगार घूमेंगे। आपको कोई वित्तीय बजट नहीं मिलेगा। भारत की 95% संपत्ति 5% लोगों के पास पहुंच चुकी है। भारत की 95% जनता आर्थिक रूप से गुलाम और कमजोर हो चुकी है। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। हम लोग किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं कर रहे। जो हमारी बात करेगा, हमारे मुद्दे शामिल करेगा, उसके साथ हम लोग आने वाले समय में हम उनका साथ देंगे, समर्थन उसी को करेंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन और अपील है, आप और हम सब SC/ST OBC के भाईचारा के साथ इकट्ठे होकर इस सत्याग्रह पदयात्रा का ऐतिहासिक आंदोलन बनाएं। उसका आप सब लोग समर्थन करें। मैं पुनः एक बार ब्रजेंद्र यादव आपसे अपील और निवेदन करने के लिए आया हूं और मैं देश के कोने कोने के जो पिछड़ा वर्ग के लिए, SC/ST के लिए काम कर रहे सारे हमारे जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को इस यात्रा में आमंत्रित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की 93 जाति OBC के जो जातीय संगठन है, यादव महासभा, कुशवाहा महासभा, लोधी महासभा, प्रजापति महासभा, दांगी महासभा, जितनी महासभा चल रही है उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। आप और हम मिलकर इस मध्य प्रदेश में इतिहास बदलेंगे। हमारे पिछड़ा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग कलेक्टर, कमिश्नर, SP, दरोगा, TI, विधायक, मंत्री, सांसद बने, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारे लोग ठेकेदारी करें, हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत बने। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जय OBC, जय संविधान।